शाम के 6 बजने वाले हैं और राहुल गांधी, मैंने आपको बताया, इस यात्रा में अब आप देखिए तिरंगा लिए हुए, तिरंगा लहराते कांग्रेस के वॉलंटियर और दूसरे जो भारत यात्री हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जहाँ भी राहुल गांधी रुकते हैं इसी तरह का माहौल बनता है और अलग अलग इलाकों के लोग अलग अलग। आप कहाँ से? मैं उदयपुर से हूँ, गोगुंदा विधानसभा, उदयपुर गोगुंदा विधानसभा से प्रदेश यात्री हैं आप? प्रदेश यात्री हूँ। तो क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है, कांग्रेस का है, नया दौर चालू हो रहा है राहुल जी के सानिध्य में। आप कांग्रेस पार्टी के तो दूसरे का माहौल बताएंगे भी क्या? नहीं, माहौल बहुत अच्छा है हमारे यहाँ तो। भीड़ आपने देखी नहीं शायद, आप मैंने आज ही देखा आपको शायद लेट आया। आज ही आया। जी, हम आपको बहुत देखते हैं। आप देखते हैं, बहुत शुक्रिया। दरअसल अभी देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव हो रहा था तो मैं उधर था ना। जी जी, मैं देखा हमने गुजरात वगैरह आपका कैंपेनिंग देखा। हम दिल्ली देखते हैं, आपका जरूर देखते हैं, बाकी तो नहीं देखते किसी का। आपका तो जरूर देखते हैं सर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जहाँ जहाँ से इनकी यात्रा गुजरी है, जी सर। 2013 में उधर चुनाव है, तो अगर उधर 23 में अगली साल, तो ये लिटमस टेस्ट होगा कि इस यात्रा से कोई फायदा नुकसान हुआ कि नहीं? यात्रा से सब लोग जागरूक हुए हैं, सारे समाज के, धर्म के, सारी संस्थाएं और जितने भी विपक्ष हैं वो लगभग एक हो रहे हैं और हुए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? अरे मैं आप सर नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। तो यात्रा अपने मकसद में कुछ कामयाब होती दिख रही है। श्रीनिवास जी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बात मैं बोलना नहीं है, दुनिया बोल रहा है। 120 लोगों के साथ स्टार्ट हुआ, आज सुनामी जैसा लाखों करोड़ों लोग। इस यात्रा क्यों भारत जोड़ने का बात राहुल जी ने किया। जो राहुल जी का जो मकसद है, जो 3 मकसद है, सबसे ज़्यादा जो इस देश में 45 साल में पहली बार इतनी बढ़ती हुआ बेरोज़गारी, महंगाई, नफ़रत और हिंसा। राहुल गांधी यात्रा के लिए फिर से निकल गए और आप उनकी स्पीड देखिए और इस तरह से यात्रा में चलने वाले लोगों का उत्साह देखिए जो कि अपने एक तरीके का है। और मैं आपको कहूं कि सुरक्षा के भी बहुत तगड़े इंतजाम हैं इतने के बावजूद, और एक माहौल, एक उत्साह, एक ऊर्जा, एक उमंग दिखाई दे रही है। मैं कुछ और आम लोगों से बिल्कुल बात करता हूं। 1 मिनट निकल जाना। रुक जाओ। कहाँ से आए आप लोग? वैसे जयपुर से हैं और झालावाड़ बॉर्डर से ही हम रात को से ही 4 तारीख से ही हम चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, रुको रुको, आप तो यहीं के हो? नहीं, भिवाड़ी से। भिवाड़ी के? हाँ। क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल चल रहा है। कुछ है राहुल गांधी? क्यों नहीं होता राहुल गांधी का? राहुल गांधी का नहीं होता तो यहाँ क्यों आते? राहुल गांधी का ही माहौल है। अरे लड़ाई किससे है मालूम है ना? किसी से भी हो चाहे, उसको बताने से ही क्या है, लड़ाई बीजेपी से। राहुल गांधी जी का जो माहौल है इस समय देश में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। राजस्थान में देखा है आपने, सैकड़ों जन सैलाब उभर रहा है। दौसा, करौली, इधर अलवर में लाखों की तादाद में लोग बाग जुड़ रहे हैं। जनता। आप लोग कहाँ से आई? हम नगला बजीर का, रामगढ़ से। यहीं की रहने वाली? हाँ जी। कांग्रेस पार्टी की? हाँ जी। सब पार्टी वाले ही आए क्या? हम सोचे आम लोग हैं। जी बिल्कुल, और कौन आएगा? बाकी सब आए हैं कांग्रेस पार्टी के अलावा, और भी हैं जो भारत को एक देखना चाहते हैं। भारत तो एक है ही। सरदार पटेल एक करके गए। सरदार पटेल तो एक करके है, लेकिन एक नई मुहिम है ये कि भारत को एक तरह से जोड़ना है। जो अलग अलग बट गया है, थोड़ा बटने का मतलब है कि अब बहुत सारी हमारे देश में चुनौतियां आ रही हैं, उनको जोड़ने का आधार करना। धर्म, जाति, धर्म, भाषा। तो हमेशा से 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का वर्गीकरण हुआ। ये कहने आधार जाति के आधार पर मंडल आयोग की कमीशन गठित हुआ, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, और धर्म तो चल ही रहा है। बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया? ये तो चल रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए फिर ये दंगे क्यों होते हैं? अगर सब चीज एक है तो ये दंगे किस चीज के हैं? कब हुए थे? कितने दंगे होते हैं? अभी उदयपुर में आपने देखा है, अभी सिर कटा है लोगों का। और ये होता सरकार किसकी थी? सरकार किसी की भी हो, बात ये नहीं है, बात सरकार की नहीं, भारत को लेके चलना है हमें। सरकार के ऊपर नहीं जाना कि कांग्रेस है या बीजेपी है, हमें भारत को एक करना है, बस वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए। जनता, आप बताइए। अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत अच्छी मुहिम है कि लोगों से जुड़ेंगे, लोग भी उनसे जुड़ेंगे, अपने नेता को देख पाएंगे बाय फेस टू फेस। हाँ, ये देखिए, ये मैं मानता हूँ कि इस दौर में जब नेता हेलीकॉप्टर से
और तमाम बड़े बड़े इवेंट करके नेता सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे में एक नेता कम से कम 3570 किलोमीटर सड़कों पर पैदल चलने का ठाना, ये एक बड़ी बात है। 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने पद यात्रा की थी और वो 3000 किलोमीटर से ज़्यादा थी। 40 सालों के बाद एक दूसरा राजनेता सड़कों पर चलने का साहस उसने पैदा किया और चल रहा है। ये अपने आप में एक घटना है। इसका परिणाम चुनावी चाहे जो हो, राजनीतिक फायदा नुकसान जो हो, क्योंकि इस देश में पदयात्राओं से चंद्रशेखर जी की पदयात्रा का कोई राजनीतिक फायदा उनको नहीं मिल सका था। लेकिन अगर आप हाल के दिनों में देखें तो वाईएसआर ने 2003 में जो पदयात्रा की, आंध्र प्रदेश में नायडू सरकार को उखाड़ फेंका। उसके बाद उनके बेटे जगन रेड्डी ने जो पदयात्रा की, उसके बाद आंध्र प्रदेश का चुनाव वो जीतने में कामयाब हो गए। तो पदयात्राओं ने सत्ता दिलाई भी है और उसका कोई असर नहीं भी हुआ। ऐसे में कुछ आम लोगों से मैं बात करता हूँ। आप यहीं के हैं? नहीं सर, बिलवाड़ा से है। आप भी यात्रा ही में हैं? हाँ, यात्रा में। चाचा आप तो यहीं के हो? हाँ, यहीं के। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मान लो जो ये पदयात्रा निकल रही है, इसमें मतलब बहुत खुशी की बात है। और मतलब चलते चलते एक बहुत ज़्यादा तादाद में आदमी इकट्ठा हो रहे हैं और चलने के लिए आगे भी तैयार, आगे भी जा रहे हैं, पीछे से भी यही तरीका से चलते आ रहे हैं। मान लो आज कितने बजे से यहाँ खड़े रहे देखने के लिए? हाँ, देखने के लिए ही तो खड़े हुए। कितने बजे से? अरे हमारे को हो गया 3 बजे से, क्योंकि हम 3 बजे से इंतजार कर, पीछे मेरा गांव है नज़दीक है, वहाँ पे सड़क पे खड़े हुए थे और तब से ही अब चलते चलते अब चल रहा है। अब वापस चले जाएंगे अपने घर पे। और वैसे बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा चलने का इसका। एक बात बताओ, ये अलवर से ये मेवात का इलाका तो बड़ा सांप्रदायिक तौर पर भी संवेदनशील है। हाँ, बिल्कुल सही। बड़ा हिंदू मुस्लिम का चलता रहता है इधर। हाँ, अभी ठीक है, शांति ना, बिल्कुल शांत है, कोई फर्क ना है यार टाइम पे। हिंदू मुसलमान वाली कोई कहानी ना है, सही सलामत है, भाईचारा आपस में मिलजुल कर। आप बताओ भैया, नेताजी। मैं राहुल जी जो आज ये पद यात्रा निकाल रहे हैं, इससे बहुत अच्छा संदेश। पैदल आप चल रहे हो, लग नहीं रहा? नहीं, मैं बगैर तिराहे से साथ ही पैदल आया हुआ, बस यहीं पे रुका हूँ। और एक यहाँ पर लोगों में राहुल गांधी जी के प्रति उत्साह है। सुबह 10 बजे से लोग बगैर तिराहे। क्या आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ बीजेपी में तो आप देख रहे हो, उनको दिखाओ, उनके लात घूसे चल रहे हैं, कांग्रेस एक हो रही है। बस यही राहुल जी का प्रभाव है राजस्थान में। चलिए ठीक है। हम राजगढ़ ब्लॉक से कल पैदल चल रहे हैं। राजगढ़ ब्लॉक से हमारे निवला गांव से हैं। अभी हम कल पैदल चल रहे हैं। हमें पूरा विश्वास था कि राहुल जी हमारे साथ मिलेंगे। राहुल भैया के साथ हम चल रहे हैं। सुबह से हम भूखे थे, हमने पूरी कोशिश की राहुल भैया हमारे मिलेंगे। फिर हमारे जालोर से एक वो सर थे हमारे, मिल पाएगी नहीं कि हम मिल राहुल सर जी से हम गेम भी खेला हमने, अभी हम गेम भी दिखाया हमने उन्हें। हमारे साथ पूरा 30 मिनट का गेम प्ले हमारे साथ किया अंदर। इसी में तुम ही लोग फंसा के रखे यार। हम सोच रहे कितनी देर चाय पी रहे हैं। नहीं, हमने गेम दिखा रहे थे। हमारा कार्यक्रम का लेट होने लगा, तुम लोग गेम खेलने लगे। सर ऐसा कुछ नहीं है, हम वो उन्होंने बोला गेम राहुल खेल भैया के दिखाओ। बड़े बच्चों के प्रति बहुत ही दिलदार आदमी है। चलो ठीक है, अब बेटा समय खत्म हो गया। माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। लेकिन अगले कुछ दिनों तक मैं भारत जोड़ो यात्रा में बना रहूंगा और कोशिश करूंगा कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के अलग अलग रंग भारत जोड़ो यात्रा का आपको दिखाता रहूं। देश के राजनीतिक इतिहास में भारत जोड़ो यात्रा एक अहम पड़ाव के तौर पर होगा, इसलिए कि एक नेता ने 3570 किलोमीटर पैदल चलने का साहस जुटाया। स्वास्थ्य कारणों से भी उसे इतना साहस मिला कि उसने ये यात्रा पूरी की। अपने आप में ये एक उदाहरण होगा। इसके चुनावी फायदे नुकसान क्या होंगे, ये राहुल गांधी के 2023 के कई विधानसभा चुनाव होने हैं, तब पता चलेगा। और 2024 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में खड़े ही हैं। बहरहाल आपको और रंग आने वाले एपिसोड में मैं दिखाता रहूंगा। फिलहाल बस इतना ही। कैमरामैन हरविंदर के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।